नमस्कार साथियों, एडुटेनमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी टेट 2020 की श्रृंखला में आज हम लेकर आए CDP पार्ट 2, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख अधिगम अक्षमताएं एवं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। कुछ प्रमुख जो अधिगम अक्षमताएं हैं उनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे कि वो किस प्रकार की अक्षमताएं हैं और उसमें कौन सा अंग विशेष जो है काम नहीं करता है। तो पहली जो है डिसलेक्सिया, इसको हम बोलते हैं पढ़ने संबंधी विकार। डिसलेक्सिया में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो उसको पढ़ने में समस्या आती है, शब्दों को पढ़ने में, बोलने में, पढ़ने में केवल। दूसरा हमारा डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया जो विकार है लेखन संबंधी विकार है, मतलब उसको शब्दों को लिखने में जो समस्या आती है उसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया। तो अगला है हमारा डिसकैलकुलिया। तो जैसे ही नाम से स्पष्ट है कैलकुलिया, तो कैलकुलस जो है मैथ से रिलेटेड है। तो गणितीय कौशल संबंधी विकार, जिसमें उसको अंकों का ज्ञान कम होना, चिन्हों का अंतर न कर पाना, ये सब जो है गणितीय कौशल संबंधी विकार हैं, ये आते हैं आपके डिसकैलकुलिया के अंदर। अगला है हमारा डिसफेजिया। तो ये बात क्षमता संबंधी विकार है। इसमें जो है बच्चे को बोलने में समस्या आती है, शब्दों का ढंग से उच्चारण ना कर पाना, शब्दों शा में, तीनों में शा में अंतर ना कर पाना। तो ये सब जो है डिसफेजिया के लक्षण हैं। उसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया। तो इसमें होता है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार। इसमें भी लेखन संबंधी अशुद्धियाँ और चित्रांकन, मतलब किसी चीज़ को चित्रित करने में उसे समस्या आती है। तो ये आपका होता है डिस्प्रैक्सिया। अगला हमारा डिसऑर्थोग्राफिया। तो इसमें वर्तनी संबंधी विकार। वर्तनी मतलब किसी शब्द को लिखने में उसको जो गलतियाँ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसऑर्थोग्राफिया। उसके बाद हमारा आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसको बोलते हैं श्रवण संबंधी विकार, मतलब उसको सुनने में समस्या आती है, किसी शब्दों को या कोई भी चीज़ सुनकर समझने में उसे जो समस्या आती है उसे बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब प्रोसेसिंग करने में उसे दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट है हमारा विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, मतलब दृश्य प्रत्यक्षण मतलब देख कर उसको पहचानने में जो समस्या है, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन फॉर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वयन समुदाय संबंधी विकार। इसमें क्या होता है उसकी जो इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं, मतलब कब किस चीज़ का रिस्पांस कैसे देना है, इस संबंध में जो समस्या आती है, दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी इंटीग्रेशन फॉर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। मतलब छोटा छोटा तो पढ़ ले रहा है बच्चा, शब्दों को जोड़ के, अक्षरों को जोड़ के शब्द बना रहा है, शब्दों को जोड़ के पढ़ ले रहा है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा बड़ा कंटेंट मिल जाता है या कोई पूरा एक सेंटेंस पढ़ने के लिए कह दिया जाता है तो वहाँ उसे समस्या आती है। उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, अर्थात संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। फिर हमारे कुछ प्रश्न हैं बाल विकास से। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, सभी जानते हैं, गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है, बिल्कुल होती है। जो सामाजिक स्थिति है वो वंशानुक्रम होती है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। सभी जानते हैं कि जीन्स जो है उसका वंशानुक्रम है, वो उसकी मूल शक्तियों का कारक है। जैसे उसके पूर्वज या जैसे उसके एंसेस्टर में गुण होते हैं वो उसमें परिलक्षित होते हैं। अगला हमारा वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया। किसने किया था? ये गोडार्ड थे, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने क्या किया, वंश का मतलब किसी के वंशानुक्रम का उसके बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने सैनिकों के ऊपर अध्ययन किया, तो इसको गोडार्ड ने किया था। नेक्स्ट हमारा मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है, तो संवेग होता है कि भाई उसकी मूल प्रवृत्ति कैसी है। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। सबसे ज़्यादा समस्या का समय होता है शैशवावस्था होती है। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, कथन है क्रोगमैन का। अगला प्रश्न है बालक के विकास का जो घटक प्रेरित नहीं करता वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों को नहीं। तो बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता, तो ये जो है करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही।
बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो इसका उत्तर आ चुका है प्रश्न, जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यहाँ पे हम दोनों में अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे कि विकास जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय से शुरू होकर निश्चित समय पर रुक जाती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। BN झा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो BN झा का है। वंशानुक्रम के निर्धारक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो 3 संवेग उन्होंने बताए थे, क्रोध, स्नेह और भय, जो बच्चे के अंदर होते हैं जन्मजात। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। ये किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की जो सीमा होती है तो जन्म से लेकर 7 वर्ष तक। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग प्रकृति का हृदय है, ये कथन किसका है? देखिए, संवेग प्रकृति का हृदय है, ये मैकडूगल का कथन है। तो मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं बच्चों के बारे में, तो उन्होंने संवेग के बारे में काफ़ी रिसर्च किया और ये कथन कहा था संवेग प्रकृति का हृदय है। अगला प्रश्न है, फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु समान, जिसके अंदर संवेग नहीं होते उसको पशु के समान माना जाता है। अगला प्रश्न है, सत्य अथवा तत्वों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। यह बुद्धि की परिभाषा किसने दी? थॉर्नडाइक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हरलॉक का है। अगला प्रश्न, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? मानसिक विकास है। अगला प्रश्न, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो कब होता है? ये 11 वर्ष की आयु में बच्चा तर्क करना सीख जाता है, उसके अंदर उत्सुकता आ जाती है और चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। तो ये 11 से 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, तो ये पुस्तक लिखी है हिलगार्ड एवं एटिक्सन। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? जो अपने आप चलता रहता है। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना या हलचल मचाना। तो इमोशन हम सभी लोग जानते हैं कि भाई किसी को इमोशनल हो जाना या इमोशनली ब्लैकमेल करना, तो ये सब क्या होता है कि व्यक्ति के जो भाव हैं, विचार हैं, वो उसके जो हैं उत्तेजित हो जाते हैं या उनमें प्रलय आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। अगला है, पोषाहार योजना संबंधित है, तो ये पोषाहार योजना जो है हमारी मिड डे मील योजना से संबंधित है। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध किससे? केंद्र से है। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है बालक को पोषण प्रदान करना। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है संतुलित भोजन। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है, तो इसको हम बोलते हैं संतुलित भोजन। तो पोषण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो जो हमारा संतुलित भोजन है वो पोषण कहलाता है। अगला है, पोषण के प्रमुख पक्ष हैं संतुलित भोजन, नियमित भोजन। मतलब खाना जो है बैलेंस्ड होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, तो ही हमारा पोषण संभव है। पोषण का विकृत रूप कहलाता है, इसको हम बोलते हैं कुपोषण। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए किस किस का? पोषण का, पोषण के उपायों का, पोषक तत्वों का। अगला प्रश्न है, पोषण का संबंध होता है शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों से। जो पोषण है हमारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। अगर हम पोषण को परिभाषित कर रहे हैं या फिर हम उसका अर्थ निकालें तो इससे संतुलित भोजन, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति, तीनों चीज़ों का समायोग होगा तभी जाकर वो पोषण कहलाएगा। पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। बिल्कुल। तो वीडियो हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and please like, share and comment on my video. Thank you very much.